तो बच्चों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई क्षेत्र चल रही होगी। आज डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ था। तो सबसे पहले प्रोटॉन की खोज करने के लिए गोल्डस्टीन क्या किया था। गोल्डस्टीन ने ज्ञात किया कि यदि विसर्जन नलिका के बीच में एक छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया जाए एवं कम दाब पर गैसों विद्युत विसर्जन किया जाए तो एक प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं जो एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं। कैथोड के छिद्रित में से निकलकर विसर्जन नली की दीवार से टकराकर चमक उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को धन किरणें, कैनाल किरणें या इसको गोल्डस्टीन किरणें कहते हैं। जो प्रोटॉन की खोज हुआ, उस प्रोटॉन की खोज जो कणे थे, जिस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे वहाँ पर कैथोड किरणें थे। यहाँ पर कौन सी किरणें होंगी, यहाँ पर जो धन किरणें होंगी या उसी का नाम है कैनाल किरणें या उसी का नाम क्या है गोल्डस्टीन किरणें कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले कौन किया, गोल्डस्टीन ने क्या किया था, एक विसर्जन नलिका लिया जिसमें इसमें दाब को क्या कर दिया, कम कर दिया था। निर्वात पंप के द्वारा इसमें जो गैस थे उसको निकाल दिया था। उसके बाद क्या किया था, इसमें मेन भूमिका था, यहाँ पर कैथोड प्लेट लिया था, लेकिन कैसा लिया था, ये एनोड है, इधर एक प्लेट लगा है जिसका नाम का है कैथोड प्लेट, जो क्या है छिद्रित है। कैसा है, छिद्रित प्लेट है। अब इस दोनों प्लेटों को क्या कर दिया है, हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया है। जैसे इसका स्विच ऑन करता है तो यहाँ से एनोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो छिद्रित कैथोड से ठीक है पार करके ये इसके दीवार पर ठीक है विसर्जन के दीवार पर चमक उत्पन्न करती हैं। तो यह जो किरणें थी इस छिद्रित कैथोड के कारण यहाँ चमक उत्पन्न कर रही हैं। तो इन किरणों को हम क्या कहते हैं, इन किरणों को गोल्डस्टीन किरणें, धन किरणें या कैनाल किरणें कहते हैं। अब ये जो है आपका कैथोड से निकल के आ रही है, कैथोड किरणें हैं, और यहाँ से एनोड से निकल के जाती है। एनोड किरणें नहीं कहेंगे, इसको एनोड किरणें नहीं कहते हैं, क्योंकि ये जो किरणें यहाँ उत्पन्न होती हैं वो कैथोड के कारण होती हैं, इसलिए कैथोड किरणें नहीं इसका नाम रखा गया। धन किरणें नाम रखा गया, कैनाल किरणें रखा गया या गोल्डस्टीन कहा गया। धन किरणों को एनोड किरणें नहीं कहा जाता है, कहना गलत है। ठीक है, कहना क्या है, एनोड यहाँ से एनोड से निकलना है, इसको कह रहे हैं कि धन किरणों को एनोड किरणें कहना गलत है, क्योंकि ये एनोड से उत्पन्न नहीं होती हैं। ये जो किरणें उत्पन्न हो रही हैं एनोड से उत्पन्न नहीं होकर जा रही है, छिद्रित जो कैथोड है उसी के रास्ते यानी उससे निकल रही हैं, इसलिए इन किरणों को एनोड किरणें नहीं कहते हैं। अब क्या है, जिस प्रकार उसकी विशेषता पढ़े थे इलेक्ट्रॉन में क्या थे कैथोड किरणें, उसी प्रकार यहाँ पर जो कैनाल किरणें हैं या आपका क्या है गोल्डस्टीन किरणें हैं या उसी को हम लोग क्या कहते हैं धन किरणें कहते हैं। उसी तरह से उसका विशेषता है कि धन किरणों, यहाँ पर धन किरणें जो कैथोड की किरण की भांति सीधी रेखा में चलती है, ये भी सीधी रेखा में चल रही है। आपका इसके पीछे कैथोड किरणें थी वो भी सीधी रेखा में चल रही थी, और यहाँ धन किरणें भी क्या करती सीधी रेखा में चलती हैं। अगर उनके रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर देंगे तो उसकी जो छाया या परछाई क्या करती है, दीवार को बना देती है। सीधी रेखा में चलती है, और परंतु इनकी जो दिशा विपरीत होती है, उसकी दिशा कुछ और इसकी दिशा कुछ और है, विपरीत होती है, और इनका जो गति होता है उसकी तुलना में क्या कम होता है। कैथोड किरणों की गति क्या होती है, अधिक होती है, जबकि धन किरणों की गति क्या होती है, कम होती है। उन दोनों का जो किरणों का जो गति है या दिशा होता है दोनों का विपरीत होती है। धन किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर, दो धन किरणें यहाँ पर दिखाया गया है, ये अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि ये जो क्या करते हैं इनके रास्ते में कोई भी हल्का पहिया रहता है उसको क्या करती हैं, नचा देती हैं। इससे पता चलता है कि धन किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। धन किरणें जो विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे विक्षेपित कर देती हैं, यानी धन किरणें जो है अगर हम माइनस प्लेट लगा रहे हैं तो क्या जाती हैं, कहानी मुड़ जाती है। इससे पता चल जाता है कि हमारी जो धन किरणें होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में क्या जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर बनाना है। अब इस फिगर में कम गैस भरना है, उसके बाद इसको दाब को कम करके हाई वोल्टेज कम से कम 20,000 वोल्टेज ठीक है, इसको जो वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो गैस आयनित हो जाएगा। आयनित होने के बाद ये क्या हो जाएगा, जो छिद्रित आपका क्या कैथोड है उसी का रास्ते से निकल के क्या होगा कि जो दीवार है विसर्जन नलिका के उसी पर चमक उत्पन्न करता है, जिससे हम धन किरणें, कैनाल किरणें या इसे क्या कहते हैं गोल्डस्टीन किरणें कहते हैं। तो इसका प्रयोग कौन किया था, गोल्डस्टीन ने ज्ञात किया कि यदि विसर्जन नली, ये विसर्जन नली के बीच में एक छिद्रित कैथोड, ये कौन सा कैथोड है, छिद्रित कैथोड है, पर प्रयोग किया जाए और कम दाब पर गैसों में क्या किया जाए, विद्युत विसर्जन कराया जाए, तो एक प्रकार की किरण उत्पन्न होती है। उस किरणों को हम क्या कहते हैं, धन किरणें, कैनाल किरणें या गोल्डस्टीन किरणें कहती हैं। इसका जो गुण है ये लगभग जो है किसके समान है, तो कैथोड किरणों के लगभग क्या होता है, समान होता है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।